चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है स्टूडेंट्स। इन्होंने हमसे ये बोला कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अब पतंग तो उड़ाई है सबने, पतंग कैसे उड़ती है, हम ऐसे करके उड़ाते हैं तो पतंग उस साइड में उड़ती है, ऊंचाई पर नहीं उड़ती है, बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर नहीं उड़ती है, कर्ण की जैसे उड़ती है कि कर्ण बनाया गया है। ठीक है, पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। जरा बात को समझे, ये हमारी उड़ रही है पतंग, ये देखो ये थोड़ी सी मैंने अच्छी वाली पतंग बना दी। ठीक, ये पतंग उड़ रही है, पतंग की डोरी यहां पे लगी हुई है और जमीन से ऊंचाई नापी जाती है। जब भी ऊंचाई नापनी है, जमीन से ऊंचाई नापना, तो जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही थी, ये मेरे पास में उड़ रही थी 60 मीटर की ऊंचाई पे स्टूडेंट्स। यहां से ये 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और इन्होंने कहा है कि डोरी को जमीन से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। ये जो झुकाव है डोरी के साथ, ये भूमि है, ये डोरी है, तो इसका झुकाव जो है 60 डिग्री का है। 60 डिग्री का झुकाव होने के बाद में यहां पर इन्होंने हमसे ये कहा, यह मानकर कि डोरी एकदम डोरी कोई ढील नहीं है, डोरी में कोई भी ढील नहीं है, डोरी जो लूज होती है ना वो नहीं है, एकदम टाइट डोरी मानिए। उसके बाद में डोरी की लंबाई ज्ञात करिए, तो ये हमारे पास में जो कर्ण बन रहा है इसी की लंबाई ज्ञात करनी है, क्योंकि यही तो हमारे पास डोरी है, इसी डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। डोरी की लंबाई चलिए ज्ञात कर लेते हैं, कैसे आएगा, ये लंब है, ये हमें ज्ञात करना है। लंब और कर्ण को मिला के कोई फॉर्मूला बनता है क्या, लंब और कर्ण लाल कक्का के हिसाब से साइन वाला ही बनता है, तो साइन थीटा हम लोग लगा लें डायरेक्ट। साइन थीटा का मतलब साइन 60 डिग्री, और थीटा के बाद में हमें चाहिए होता है लंब। लंब हमारे पास में दिया गया है BC और ये हमें दिया गया है CA। CA हमें निकालना है, इसकी वैल्यू हमारे पास में होती है √3/2 और ये आ जाएगा BC अपॉन में CA। अच्छा BC की वैल्यू भी दी गई है, BC की कितनी वैल्यू है, ये मेरे पास में है 60, BC की वैल्यू हमने 60 लिख दी। अच्छा देखो इसको, ये CA को उठा के इधर भेजें, ये डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो मतलब CA की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 60 × 2 अपॉन √3 आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद जरा समझो, हमें नीचे √3 है, ऊपर √3 बन जाता है तो कट जाता तो हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। CA = 60 को मैं लिख सकता हूं 20 × 3, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया 20 × 3, तो 2 हमारे पास वैसे का वैसा ही रखा है। और समझो 3 में हमारे पास, अच्छा 20 को तो 2 से कर सकते हैं ना, तो डायरेक्ट 40 लिख लें। × 3 में हमारे पास होते हैं 2 रूट, तो ये मैंने 2 रूट ओपन कर दिए, ये से ये मेरा कैंसिल हो गया, ये मेरे पास में आ गया 4√3।